अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक हैं? जी, अल्लाह का करम, मालिक का एहसान, ये बताएँ। जो कल जो बहुत बुरा हादसा हुआ है, आपस में तसादुम हुआ है, फायरिंग का तबादला हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि हम तो दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपकी ख़त्म नबूवत और पैरादार हैं हम। तो इस हवाले से हम आप खुद बताएँ कि अभी मेरे पास कोई कोई गार्ड है, कोई असला है हमारे पास? नहीं, हम तो असला वाले हैं ही नहीं, हम तो दुरूद व सलाम वाले हैं। ये उनकी रविश है, ये तो 2 दिन पहले से ही ऐसा माहौल ख़राब कर रहे थे और मामलात कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। आपने भी देखा होगा यूट्यूब पर और दूसरे चैनलों पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर आपने भी देखा, मीडिया पर भी इस बात को चलाया गया, जो अनीस कायम खानी ने और जो मुस्तफ़ा कमाल का लब उल्लेजा था, जो उन लोगों को धमकियाँ दे रहे थे, कर रहे थे, उनको असल में ये हमारे मद्दे मुकाबिल है ही नहीं और थे ही नहीं और हम इनको अपना मद्दे मुकाबिल मानते भी नहीं है। हमारा जिनसे मुकाबला था वो मुकाबले में हमने देखा और हमें जानबूझ के हराया गया। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल साहब तो आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस क्या कहा कॉन्फ्रेंस उन्होंने उन्होंने? उन्होंने ये कहा था कि भाईजान आप ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक कह के ये वोट भी मांगते हो और ये दहशतगर्दी भी कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, वोट तो हम मांगेंगे, इसी नाम पे ही तो पाकिस्तान बना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे यही था ना, इसी नाम पे पाकिस्तान बना ना, किसी और नाम पे तो नहीं बना। तो इस नाम पे हम वोट भी मांगेंगे, काम भी करेंगे और इसी नाम पे वोट मांगना चाहिए और इस नाम पे हम कायम है दायम है। बाकी लब्बैक या रसूलुल्लाह तो काफरों के लिए है, यहूदियों के लिए है कि या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं आपके लिए। अगर कोई गुस्ताखी करता है हम उसके मुकाबले में या रसूलुल्लाह आपके लिए हम हाजिर हैं। कोई ख़त्म नबूवत का इनकार करता है या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। तो ये ख़त्म नबूवत के मुनकिर तो नहीं है? अगर हैं तो बताएँ। वो ये वो गुस्ताख़ रसूल नहीं है, अगर है तो बताएँ। वो ये काफ़िर नहीं है, ये यहूदी नहीं है, नहीं है ना? जब नहीं है तो फिर अपने ऊपर किसी चीज़ को क्यों लेते हैं? ये तो नारा जिनके लिए उनके लिए। दूसरा कोई तीसरा कोई चौथा पाँचवा कोई उठ के क्यों नहीं कह रहा कि ये लब्बैक रसूलुल्लाह के नारे लगा रहे हैं तो ये हमें बोल रहे हैं। आप इसके मिस्ताक ही नहीं है, आप इसके बोले में नहीं है, या रसूलुल्लाह हम हाज़िर है, तो इसमें क्या मतलब इसका? कि यानी कि मुस्तफ़ा कमाल को हम हिट कर रहे हैं। भाई मुस्तफ़ा कमाल की बात ही नहीं है। हाँ, मुस्तफ़ा कमाल क्या ऐसा कोई अमल किया हुआ है कि जिससे वो परेशान है और मसला ये नहीं है। मसला ये है कि इन लोगों ने कौम को धोखा दिया है। इन लोगों ने कौम से झूठ बोला है। अब हम सच्ची बात कर रहे हैं तो ये परेशान करेंगे तो अभी अपना सियासी दाव इस्तेमाल करेंगे ना। लोगों को बताएँगे कि ये मज़हब का नाम मज़हब का ही नाम से पाकिस्तान बना तो मज़हब के नाम से ही सियासत होगी और मज़हब के नाम से ही सियासत में बका होगी और खुशहाली होगी और फलाह इसी में है, पाकिस्तान की तरक्की इसी में है। जी। मुस्तफ़ा कमाल साहब ये भी कहते हैं कि हम रैली जब लेके जा रहे थे, ज़बरदस्ती मेरे मुँह पे आ गई लब्बैक नहीं, या नहीं, रसूलुल्लाह ऐसा लब्बैक या है ही नहीं। रसूलुल्लाह के नारे ऐसी लगा ऐसी हमने किसी को ना तरबियत की है, ना हम करते हैं, ना हम इजाज़त दी है, ना इजाज़त देंगे। ऐसा किसी ने कोई अमल नहीं किया। ये उनकी खुद की मनगढ़ंत बातें हैं। जी। अच्छा जी, नारा चेंज करें। आप फिर अपना नारा चेंज आप बता दो हमें नारा। लब्बैक या रसूलुल्लाह से बढ़कर नारा कौन सा है? इसी नारे ने ही तो आप कौन से आपको तो किसी कोने में किसी शुमार में भी नहीं हो मेरे भाई। हाँ, हमने तो पूरे कुफ्रिस्तान को इस नारे से हिलाया हुआ है। आप तो हमारे मद्दे मुकाबले आप क्यों परेशानी क्या है इस नारे से? इस नारे से तो वो परेशान हो जो गुस्ताख़ रसूल हो। इस नारे से तो वो परेशान हो जो ख़त्म नबूवत का मुनकिर हो। इस नारे से तो वो परेशान हो जो काफ़िर यहूद व नसारा हो। ये तो रसूलुल्लाह का नारा है, ये तो अबू बकर सिद्दीक़ का नारा है, ये उमर फ़ारूक का नारा है, ये हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम का नारा है, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नारा है, ये तमाम सहाबा का नारा है, असलाफ़ का नारा है। इस नारे को चेंज करेंगे तो क्या कौन सा नारा लगाएँ? फिर मुझे बताएँ, अमेरिका का नारा लगाएँ, बरतानिया का नारा लगाएँ, किसका यहूद व नसारा का नारा लगाएँ, उनकी हम ख्याली का नारा लगाएँ? बहरहाल ये ऐसी बातें तो होती रहती हैं, ये हवाई बातें हैं, इस पर आप भी ध्यान ना दें, हम भी नहीं देंगे। जिस तरह देखें अब जो सूरत हाल इस टाइम चल रही है जी। कि वोटर को जिस तरीके से निकाला ही नहीं गया, सिर्फ 8% सिर्फ लोगों ने वोट दिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये 8% भी हमने निकाले हैं। इन लोगों ने डब्बे चेंज करके अपने खाते में डाला। वो जो हर एक ने अपने अपने खाते में डाला तो कुछ उनका कुछ न कुछ इनका हिस्सा नज़र आया कि मतलब इसका हिस्सा उसका हिस्सा वो भी हमारे वोट थे। हमने सारा निकाला। जी। मतलब कि कराची में आने वाले वक्त में लग रहा है कि इस तरह की दोबारा से सियासत शुरू हो जाएगी फायरिंग की। नहीं, ये तो देखें नाअहली है इलेक्शन कमीशन की और नाअहली है इंतज़ामिया की। इंतज़ामिया हमारे सामने वो तमाशा बनी हुई थी, देख रही थी। तो वो अगर हरकत में आती है और इससे पहले जब मुस्तफ़ा कमाल ने या अली कायम खानी ने ऐसा जब
गैर मुहज़्ज़ब जुमले इस्तेमाल किए उन्होंने, इस तरह के बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने, और इन्होंने जो पुरतशद्दुद अल्फाज इस्तेमाल किए, लोगों को उकसाने की बात की उन्होंने। वो इदारों को चाहिए था उसी वक्त उसको बुलाते और उससे पूछते, तो इतनी नौबत ही ना आती। जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि धांधली हुई है, इसकी दोबारा से रिकाउंटिंग हो रही है आपकी? जी देखें, रिकाउंटिंग इन लोगों ने, हमने जो दरख्वास्त दी है उन्होंने मुस्तरद कर दी है। ये हम यही बता रहे हैं कि इन पर खौफ तारी है, ये सारी सियासी जमातों पर, सब पर खौफ तारी है कि लब्बैक आ गई है। अब इनको पर इस परेशान है कि हम कैसे रोकें। हम चाह रहे हैं कि भाई हमें क्यों रोका जा रहा है, आने दें हमें। हाँ, अब मसला क्या है, आओ हमारे साथ मुकाबला करो ना, जो सही तरीका है, आओ कौम को तुम भी वो अपनी तरफ माइल करो, हम अपनी तरफ माइल करेंगे, कौम जिसका साथ दे उसी को आने दिया जाए ना। क्यों इस तरह के मामलात किए जाए। मुस्तरद हो मेरे गई भाई है, को काफ़ी दरख्वास्त हो मुस्तरफ काफ़ी होगी। सिर्फ आखिरी जी, सवाल, बस काफ़ी ये हो गया। दरख्वास्त जो मुस्तरद होगी है, इसके इसके आगे आपका लाए अमल क्या है? जी, आगे हम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।